सुप्रभात बच्चों। समय है हिंदी की कक्षा का। आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज का हमारा विषय है वर्णमाला का 7वां स्वर। री की मात्रा का प्रयोग व्यंजन के साथ किस प्रकार किया जाता है। री की मात्रा के शब्द पढ़ना, उच्चारण करना और लिखना। हिंदी की कक्षा में आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख से पाठ 11 नृप का महल, पृष्ठ संख्या 38, 39 और 40। री की मात्रा की पहचान। री की मात्रा वाले शब्द लिखना, पाठ का पठन, शब्द वाक्य को शुद्ध उच्चारण से पढ़ना और प्रश्नों के उत्तर बनाना। और इन सब में हम करेंगे शब्द निर्माण का खेल। तो आइए शुरू करें। वर्णमाला का 7वां स्वर री। इसे अक्षर के नीचे इस प्रकार लगाया जाता है। री की मात्रा के प्रयोग में हमें 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है। री की मात्रा का प्रयोग सभी अक्षरों के साथ किया जाता है, परंतु ध्यान दें, अक्षर र पर री की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके स्थान पर री का मूल रूप ही लिखा जाता है। उदाहरण के रूप में देखें, ऋतु, यह गलत है। ऋतु, यह सही है। तो ध्यान देने योग्य पहली बात है कि अक्षर र पर री की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता और इसके स्थान पर री का मूल रूप ही लिखा जाता है। री, इसे अक्षर के नीचे लगाया जाता है। दूसरी ध्यान देने योग्य बात है इस मात्रा का उच्चारण। ध्यान दें, री। उदाहरण, क में लगाएं री की मात्रा और उच्चारण होगा क्री। ग में लगाएं री की मात्रा, उच्चारण होगा ग्री। तीसरी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है री और री की ध्वनि के अंतर को पहचानना। और इसके लिए आप र पे छोटी ई की मात्रा री और री के शब्दों का उच्चारण कर अभ्यास करेंगे। समय है आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख पृष्ठ संख्या 38 का अभ्यास करने का। आइए खोलिए अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख पृष्ठ संख्या 38। अब समय है री की मात्रा के शब्दों को पढ़ने का और उनका सही उच्चारण सीखने का। आइए पढ़ें। पहला शब्द न, री की मात्रा नृ, प। शब्द है नृप। मेरे साथ इस शब्द का उच्चारण करें, नृप। फिर से करें, नृप। अगला शब्द देखें, ऋषि। ये शब्द है वृषभ। व पे री की मात्रा वृ, श, भ और शब्द बना वृषभ। ये शब्द है
वृक्ष। मेरे साथ फिर से उच्चारण करें, वृक्ष। पुनः उच्चारण करें, वृक्ष। और ये अंतिम शब्द है म पे रे की मात्रा, मृ, ग, मृग। अब समय है कुछ और रे की मात्रा के शब्दों को बोलकर पढ़ने का। पहली पंक्ति के शब्द गृह, तृण, घृत, घृणा, मृदु। दूसरी पंक्ति कृपा, सृजन, कृपण, कृतज्ञ, अमृत। तीसरी पंक्ति पे ध्यान दें, मृणाल, वृहद, कृपाण, कृपया, कृपालु। अंतिम पंक्ति मृदा, मृतक, दृग, वृथा। और अंतिम शब्द गृहपति। तो यहाँ हमने र की मात्रा का सही उच्चारण करना सीखा और री की मात्रा के प्रयोग के कुछ शब्दों को भी पढ़ा। अब समय है लिखने का। हम री की मात्रा के अक्षरों को लिखेंगे और फिर उसके प्रयोग के शब्दों को लिखेंगे। आइए लिखें। क, रे की मात्रा क्र, घ, रे की मात्रा घृ, त, रे की मात्रा त्रि, म, रे की मात्रा वृ, व, रे की मात्रा वृ। अब समय है शब्द लिखने का। क, रे की मात्रा पा, कृपा, घ, रे की मात्रा त, घृत, त, रे की मात्रा ण, तृण, म, रे की मात्रा त, क, मृतक, व, रे की मात्रा था, वृथा। तो यहाँ हमने अक्षरों पे रे की मात्रा का प्रयोग और रे की मात्रा के प्रयोग से बने शब्दों को पढ़ा। आइए इन शब्दों का एक बार और उच्चारण करें। कृपा, घृत, तृण, मृतक, वृथा। अब समय है पाठ के पठन का। प्यारे बच्चों, पहले मैं एक एक शब्द का उच्चारण करूंगी और आप सब मेरे साथ उस शब्द को बोलें। तो आइए शुरू करें। नृप का महल, एक महल था, वह
एक नृप का महल था। नृप उस महल का गृहपति था। वह खूब घृत पीता था। नृप बड़ा कृपण था। महल का बाग वृहत था। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। एक मृग वह तृण खा रहा था। हम इस पाठ का एक बार और पठन करेंगे और इस बार मैं पूरा वाक्य पढ़ूंगी और आप सब मेरे पीछे पूरा वाक्य बोलेंगे। आइए शुरू करें। नृप का महल। एक महल था। वह एक नृप का महल था। नृप उस महल का गृहपति था। वह खूब घृत पीता था। नृप बड़ा कृपण था। महल का बाग वृहत था। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। एक मृग वह तृण खा रहा था। तो ये था पाठ नृप का महल। इसकी कहानी है बच्चों कि एक महल था। वह महल एक राजा का था, नृप का था। नृप उस महल का गृहपति था। राजा बहुत घी पीता था। वह नृप बहुत घृत पीता था। नृप बड़ा कृपण था। नृप बड़ा दयालु था, दयावान था। महल का बाग वृहत था। महल का बाग बहुत बड़ा था। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। बाग का रखवाला बाग में घास काट रहा था। एक मृग वह तृण खा रहा था और एक हिरन वह घास खा रहा था। तो ये थी कहानी नृप का महल। अब समय है अभ्यास का। चित्र देखकर रे की मात्रा को लगाएं। तो बच्चों, यहाँ आपको चित्र को ध्यान से देखना है, पहचानना है और शब्दों को पूरा करना है रे की मात्रा लगाकर। तो पहला चित्र है घास का, तृण। त पे रे की मात्रा और शब्द हुआ तृण। अगला चित्र देखें। ये चित्र है घर का, गृह। ग पे रे की मात्रा गृह। तीसरा चित्र हिरन का, मृग। म पे रे की मात्रा मृग, मृग। और ये अंतिम चित्र है राजा का, नृप। न पे रे की मात्रा नृप, नृप। अगला पृष्ठ देखें। ये समय है प्रश्न उत्तर का। महल का मालिक कौन था? तो आपका उत्तर होगा महल का मालिक नृप था। महल का मालिक कौन था? महल का मालिक नृप था। अगला प्रश्न ख देखें। नृप क्या पीता था?
नृप घृत पीता था। आइए उत्तर लिखें। नृप घृत पीता था। प्रश्न था नृप क्या पीता था, और आपका उत्तर है नृप घृत पीता था। प्रश्न ग, बाग का रखवाला क्या कर रहा था? बाग का रखवाला तृण काट रहा था। आइए उत्तर लिखें। बाग का रखवाला तृण काट रहा था। आपका प्रश्न था बाग का रखवाला क्या कर रहा था, और आपका उत्तर है बाग का रखवाला तृण काट रहा था। अंतिम प्रश्न घ, मृग क्या कर रहा था? इस प्रश्न का उत्तर है मृग तृण खा रहा था। आइए उत्तर लिखें। मृग तृण खा रहा था। आइए प्रश्न उत्तरों को एक बार पुनः पढ़ें। प्रश्न क, महल का मालिक कौन था? महल का मालिक नृप था। प्रश्न ख, नृप क्या पीता था? और उत्तर है नृप घृत पीता था। प्रश्न ग, बाग का रखवाला क्या कर रहा था? उत्तर है बाग का रखवाला तृण काट रहा था। और अंतिम प्रश्न, मृग क्या कर रहा था? उत्तर है मृग तृण खा रहा था। शब्द बनाओ। बच्चों, यहाँ हमें अक्षर दिया गया है क, और क पे लगी है री की मात्रा कृ। आओ शब्द बनाएं। कृषि। शब्द बना कृषि। लिखें कृषि। दूसरा शब्द कृपा। कृपा। आइए लिखें कृपा। कृपा कृपा। ये शब्द है कृपा। तीसरा शब्द कृपाण। शब्द बना कृपाण। कृपाण। और शब्द बना कृपाण। चौथा शब्द कृषक, और शब्द बना कृषक। आइए लिखें कृषक। कृषक। मेरे साथ उच्चारण करें इस शब्द का, कृषक। एक बार फिर से इन शब्दों को पढ़ें। कृषि, कृपा, कृपाण, कृषक। कुछ और शब्द बनाएं। इस बार अक्षर है म। म पे रि की मात्रा मृ। शब्द लिखें मृग। पहला शब्द लिखें मृग। दूसरा शब्द है मृदा। मृदा। आइए लिखें मृदा। तीसरा शब्द
मृतक, मृतक, मृतक। और चौथा शब्द है मृदु, मृदु, मृदु। एक बार फिर से इन शब्दों का उच्चारण करें मेरे साथ। मृग, मृदा, मृतक, मृदु। इसी के साथ आज हमारी हिंदी की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम सब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको पुनः सुप्रभात।